जय श्री कृष्ण विष्णु भगवान की। आज हम आपको बताएंगे कि 2023 में हरियाली तीज कब है और इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2023 में हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ जगह पर कुंवारी कन्या भी सुयोग वर पाने के लिए तीज का व्रत करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती है और सावन के लोक गीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाई जाती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। आइए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हरियाली तीज प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मनाई जाती है। हरियाली तीज का 2023 में शुभ मुहूर्त क्या है? सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का आरंभ 18 अगस्त को रात 8:01 से माना जा रहा है, जो 19 अगस्त को देर रात 10:19 पर होगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार तीज का त्योहार 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हरियाली तीज के दिन कुछ जगहों पर महिलाएं निर्जला व्रत करती है, कुछ स्थानों पर महिलाएं फलाहार करके व्रत करती है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है और 16 श्रृंगार करती है। इस दिन हरे रंग को खास महत्व दिया जाता है और सिर से पांव तक महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार करती है। हरे रंग को बुध से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हरा रंग धारण करने से बुध मजबूत होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हरियाली तीज की पूजा विधि जानते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद 16 श्रृंगार करें और पूरे दिन व्रत करें। भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को भी नए वस्त्र पहनना है। पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करें। उसके बाद हरियाली तीज की कथा का पाठ करके यह पूजा संपन्न करें। आरती करके भगवान को भोग लगाए। तो आइए अब जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेलियों को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगा, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ।
उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो ये थी हरियाली तीज की जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।